guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaursori. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि उनके मन की हालत क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आज उन्होंने क्या सोचा पूरा दिन आपके बिना, और इस वक्त भी वो क्या सोच रहे हैं आपके बगैर। क्या स्टेट ऑफ माइंड है उनका, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस भी मिल पाता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, तो वीकली फ्री रीडिंग्स भी आती हैं। आप चाहें तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद वहाँ पे मैं आपसे आपके क्वेश्चंस लूँगी। ठीक है गाइज। एंड जैसे आप सबको पता है, अक्टूबर मंथ में अब से 1 अक्टूबर से लेकर 7 तारीख तक डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं डिस्काउंटेड रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, तो अक्टूबर महीने में सिर्फ इसी वीक में डिस्काउंट होगा, तो आप जाकर बुक करा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स ही बचे हैं मेरे पास। चलिए अब मैं जल्दी से देख लेती हूँ उनके मन की हालत आपके बगैर क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वो क्या सोच रहे हैं आपके बगैर। ओके, 5 ऑफ wands की एनर्जी है पहली, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ wands, Knight of Wands, 3 of Swords, oh God, Sun। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में। लड़ाई झगड़ा, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस, सबके साथ गलत तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड जब हमारा ठीक नहीं होता है तो हम हर किसी से ही कुछ ना कुछ इस तरीके की बात बोल देते हैं जो कि सामने वाले को बुरी लग जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको, अगर आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब्ड हैं और आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पे, और कुछ आपको स्ट्रेस है, तो जब भी ऐसा होता है कि आपकी मदर बुलाते हैं या फादर बुलाते हैं, कोई भी आपको बुलाता है, तो आप बहुत एजिटेट होकर रिप्लाई करते हैं, बहुत इरिटेट होकर रिप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उसी कारण है जो आपकी मदर भी आगे से बोलती होंगी, अरे तुम्हें क्या हो गया, कैसे रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है, उससे हमारे आगे के रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो वैसी सिचुएशन इनके साथ भी हो रही है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप समझ पाएँ। तो ऐसे ही सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हालात नहीं इनके मुझे दिख रहे हैं आपके बिना। बहुत स्ट्रेस में है ये, 24/7 आप ही को स्पाई करते रहते हैं। नींद नहीं आ रही है इनको, पता नहीं क्यों मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है जैसे इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप है इनकी, और बार बार सो रहे हैं, उठ रहे हैं। जैसे उठते ही आपका ख्याल आता है, सोने से पहले आपका ख्याल आता है, सोचते सोचते आपके बारे में सोचते हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे ये इस रिलेशनशिप को वापस ठीक करने का या पाने का, बट वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अपने आप को नॉर्मल करने का, बट वो हो नहीं पा रहा है। आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन, आप ही को देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, चाहे सामने से नहीं दिखाएं, क्योंकि ये है तो डेविल। अब डेविल का जो रूप धारण किया हुआ है, और मैनिपुलेशंस भी बहुत करी हुई हैं, और किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी ये पर्सन हो सकते हैं, जिसके कारण ये उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। माइंड इनका बहुत स्टक है, और कभी कभी ये मैनिपुलेशंस भी करते हैं, जिसके कारण अब ये खुद ही सफ़र कर रहे हैं। जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना हर चीज़ में इनको आप ही, इनकी खुशी की वजह जैसे आप ही हो गए। जब भी आपको देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी पिक्चर्स ये चेक करते हैं, आपकी मैसेजेस पढ़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है इनको, राइट। इनको बहुत खुशी मिलती है, खुशी का एहसास होता है, और आज भी इनको उम्मीद है कि आप लोग का रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोग मिलोगे। इनकी विश जैसे आप ही हो, इनकी विश, इनकी जो सोल विश है वो आप ही हो। और यहाँ पे जो टावर का कार्ड है वो ये बता रहा है जैसे ऊपर से नीचे ये पर्सन आ गए हैं, और इनकी लाइफ एकदम जैसे झटका खा गई हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में। एंड ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना
चाह रहे हैं ये वापस आने का, आपसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं, बट इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ईगो है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गुस्से में आके कुछ बातें बोल देते हैं, कर देते हैं, फिर खुद ही सोचते रहते हैं, बट ईगो इतना ही है, गुस्सा इतना है, एंगर इश्यूज इतने हैं कि भाई अब सामने वाले के पास जाना नहीं है, अब क्या करें, अब तो बिल्कुल ईगो में बात बोली है तो उसको मेंटेन भी तो करना है ना, तो किंग तो तभी कहलाएगा। तो वही एनर्जी इनके अंदर है। अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें कह दी हैं, बोल दी हैं, आना भी चाह रहे हैं आपके पास क्योंकि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है। तो दूसरी तरफ फेस करा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एज इफ ही डजंट केयर। पर यहाँ पर मन ऐसा हो रहा है कि फटाफट आना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, जल्दी भी इतनी है, जल्दी में बातें बोल भी दी। और अब क्या करें, अब तो वापस जाना है, तो कैसे जाएंगे। तो ये सब सिचुएशन मुझे यहाँ पर इनके साथ दिख रही है। एंड जल्दबाजी में कुछ चीज़ें कर दी हैं, बट ये थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है। पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पल में माशा होते हैं, पल में तोला होते हैं। एक स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, और बहुत कभी कभी चालाकी से चीज़ें जैसे चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने अपने दिल और दिमाग को खुले रखिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पर्सन हर्ट है बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान के कारण भी, या फिर कोई तीसरा इंसान हो सकता है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब हुआ है। स्ट्रेस बहुत है, ये पर्सन भी हर्ट है। एक नई शुरुआत ये पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। इंसान स्पाई तभी करता है, देखता तभी है सामने वाले को, जब उसने उसके पास वापस जाना है, वो उससे अभी भी कनेक्टेड है, वो अभी भी उसका प्यार उसके लिए है। ठीक है, टावर का कार्ड है, झटका भी इनको लगा है, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन ही ये था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं। तो टावर वाली एनर्जी है इनकी, ऊपर से नीचे आ गए हैं, जिससे इनको लग रहा है मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। स्ट्रेस भी बहुत है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इनर कन्फ्लिक्ट बहुत है यहाँ पर। और सारी खुशियों की वजह इनकी आप ही हैं। आप चले गए तो खुशियाँ भी चली गई हैं आपकी। आप ये कार्ड ना विश फुलफिलमेंट का भी होता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आएंगे तो सारी खुशियाँ इनके पास आ जाएगी, इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, शायद ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डेविल है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है किसी के, या इनका माइंड जो है बहुत नेगेटिव हो रहा है। एक चीज़ ये है, होप ज़रूर है, ये आपकी एनर्जी भी उनकी भी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन कार्ड है, जो दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग्स। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स चाह रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा सुंदर हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। यही इनके मन में जो चल रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और फिर से ये आपके साथ घूम पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, वो लाइवली जो फील करते हैं ये आप ही के साथ करते हैं। तो वही चीज़ें जो है इनके माइंड में बार बार आ रही हैं। अब हम देखेंगे साइकिक टैरो से, ओके, क्या फीलिंग है उनकी। ब्लॉसम, ओके, फर्स्ट कार्ड इज ब्लॉसम। 3 कार्ड्स लूंगी मैं। डेडिकेटेड एफर्ट, ओके, एंड द थर्ड वन इज रिलीज। न्यू वाइटलिटी, बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास। आई होप आपको अब ये दिख रहा होगा। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये आया है ब्लॉसम का। ब्लॉसम का मतलब यहाँ पर ये है कि न्यू बिगिनिंग्स, एक नई बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये अवेकन हो रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये बदल के आपके पास आएंगे। वक्त लग सकता है, पर ये जो सीख कर आएंगे वो आपके रिलेशनशिप को बहुत बेटर करेगा। एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर इंसान बनकर आएंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया है ना, वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए हिम्मत बनाए रखिए, और ये मत सोचना कि कुछ भी ख़त्म हो गया है। फिर से उसी में से ये पर्सन जब अवेकन होकर आएंगे तो इतनी खूबसूरती से आपके पास आएंगे कि आप खुद सोचेंगे अरे ये कब हुआ। तो आप उस डेड से भी अलाइव कर सकते हो। ठीक है, डेडिकेटेड एफर्ट, ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि एफर्ट्स करेंगे और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बदलने में, वापस आपके पास आने में। और आपके लिए भी यही मैसेज है कि आप एफर्ट्स लेते रहिए। ये पर्सन भी चेंज होकर आएंगे और रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। रिलीज मेजर अरकाना से आया है, ये भी यहाँ पर हमको, ये 2 कार्ड मेजर अरकाना से हैं, तो कुछ मेजर चेंजेस मुझे डेफिनेटली इस पर्सन में दिख रहे हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दो, वही ये पर्सन करेंगे। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं, परेशानी दे रही हैं, और सही तरीके से कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं, तो वो ये पर्सन छोड़ेंगे अपने अंदर से। कुछ जो नेगेटिव इनके अंदर ट्रेट्स हैं उनको छोड़ेंगे और आगे बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए ये पर्सन काला था पहले नीचे से, ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिवाइन लाइट जो आ रही है इसके ऊपर, जो डिवाइन एनर्जी जो इसके ऊपर वाइट स्पार्कलिंग लाइट आ रही है वो उसको बदल रही है। काले से वो इतनी ब्यूटीफुल सोल हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि वो अपनी कुछ हरकतें, कुछ जो गलत आदतें हैं, कुछ गलत उनके अंदर ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उसको छोड़कर वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। एफर्ट्स लगाएंगे वो भी, अपने आप भी लगाइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उनकी तरफ से अगर कुछ अनसेड इमोशंस हैं आपके लिए, वो क्या हैं। कुछ ऐसी अनकही बातें जो उन्होंने आपको नहीं की, वो कहना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई विल क्लियर थिंग्स आउट टू यू वेरी सून। तो जो भी हो सकता है, आपको अभी आपके सामने पिक्चर है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक, पर वो चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आपके बीच में मुझे मिसकम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है। हो सकता है उन्होंने, वो बोलते किसी और तरीके से हैं, उनको कहना कुछ और होता है, या आप कुछ और कहना चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है। तो एक दूसरे को समझने की यहाँ पे ज़रूरत बहुत दिख रही है। उस चीज़ पे आप फोकस करिए, उस चीज़ को बेटर करिए। डू नॉट बी ईगोइस्टिक एंड पुट अप अ मास्क प्रिटेंडिंग दैट यू आर ओके, आई नो यू आर हर्टिंग। तो इनको ये बात पता है कि आप हर्ट हैं, आपको कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं, बट आप दिखा रहे हो सामने से कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत नॉर्मल है, बट उनको पता है अंदर से आप बहुत थके हुए हो, हारे हुए हो लाइफ से, ठीक है। आई कैन नॉट बी द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी राइट नाउ। अभी अगर आप सोच रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ें चाहते हैं, तो अभी वो बोल रहे हैं कि वो शायद अभी आपको वो सब नहीं दे सकते। कुछ वक्त उनको चाहिए रहेगा अपने आप को बदलने में, चीज़ों को बदलने में, और फिर आपके पास आने में। आई हैव इमोशनल ब्रेकडाउन्स थिंकिंग अबाउट यू। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको इमोशनली ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत हर्ट जाते हैं, रोते होंगे, मे बी स्ट्रेस में आ जाते होंगे, कुछ इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। टावर कार्ड से भी ये चीज़ हमको समझ में आई थी। लास्ट मैसेज फ्रॉम हिम, आई नेवर थॉट थिंग्स विल गेट सो सीरियस बिटवीन अस, दैट इज़ वाई आई एम इन डिनाइल। इनको पता ही नहीं था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी, एक सीरियस मोड़ ले लेंगी, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। इनको पता ही नहीं था, बट इनको ये भी नहीं पता था कि आप इनको इतना मैटर करेंगे कभी लाइफ में। तो आपके लिए इनका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनली भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे आके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे आके आपके साथ, और ये आपको बोल रहे हैं मुझे पता है तुम हर्ट हो, इसलिए स्ट्रेस मत लो। ओके गाइज, तो वो बात करना चाह रहे हैं, और आपके आसपास जो भी साइंस हैं आप उसको समझो, सही तरीके से चलो, इंट्यूशन पे, अपनी इंट्यूशन को सुनो, जो आपको वो गाइड कर रही है वो बिल्कुल गाइड कर रही है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको सही गाइड कर रहा है, बट आप उसकी एडवाइस नहीं सुन रहे, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।